नमस्कार साथियों, मैथ्स 4 पीईबी एग्जाम बाय बी चैनल में आपका स्वागत है। हमने ये नाम इसलिए रखा है इससे यूट्यूब पर आसानी सर्च हो जाए। इसमें एक बिल्ली का लोगो आता है जो पानी में अपने आप को देख रही तो उसको लग रहा है वो शेर है। नंबर सिस्टम की चौथी क्लास है। ये सवाल है, पहले ये बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं शॉर्ट ट्रिक से, देखिए इसका ऐसे इसमें ये इसके बारे में हम एक मानते हैं जितने का अंतर है वो ऊपर आ जाएगा और जो लास्ट में संख्या है वो नीचे आ जाएगी। ये आंसर हो जाता है, यानी ये उत्तर हो गया। इसमें देखिए इसके बारे में एक मानते हैं, 3 और 1 का अंतर क्या है 2 और लास्ट में क्या है n, ये आंसर हो गया। ठीक है, आपको इसका तरीका सीखना है तो आप हमारे चैनल पर जाइए, मैथ्स 4 पीईबी एग्जाम बाय बी चैनल पर जाइए। इसको डिटेल में कराया गया है तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं कि ये ऐसा क्यों होता है। ठीक है, और आपको डिटेल जानना जरूरी भी है। अगर देखिए ये वाला सवाल इन दोनों से थोड़ा अलग लग रहा होगा आपको। यहाँ पर देखिए माइनस चल रहा था, इसमें चल रहा है प्लस। ठीक है, तो प्लस चल रहा है तो इसमें क्या होता है, इसका थोड़ा सा अलग रूल है। इसका रूल क्या है, जो नीचे जो संख्या दी है यहाँ 2 से शुरू हो रही है, अगर ये 3 से शुरू होती है 3 आता, 2 से शुरू हो रही है तो 2 नीचे आ जाता है। और लास्ट की जो संख्या होती है इसको n, इसका एलसीएम लेकर n+1, इसमें एक का n भाग दिया n बार गया, n का 1 से गुणा किया n+1, तो उत्तर जाता है n+1। ये आंसर आ गया। कहाँ पर है n+1 राइट। ठीक है, आप समझ रहे होंगे। लास्ट की जो संख्या रहती है उसका अंश वाला आएगा। सीखना है तो आप बिल्कुल देखिए इसको डिटेल में कैसे करते हैं। इसको आप कोष्टक कॉल करेंगे 2, 1 का 2 में भाग दिया 2 बार, 2 का 1 से गुणा किया 2, 2 का 2 में भाग दिया 1 बार, 1 का 1 से गुणा किया 1। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 एलसीएम आ जाएगा, 3 का 1 से गुणा किया 3 एकम 3 -1। इसको हल करेंगे 4, 1 का 4 भाग दिया 4 बार, 4 का 1 से गुणा किया 4 -4 का 4 भाग दिया 1 बार, 1 का 1 से गुणा किया। ऐसे ही n बटे में n-1। देखिए आप ये क्या हो जाएगा 1/2, 2/3, 3/4। तो देखिए आप ऐसे करते जा रहे हैं। ठीक है, 4 कट जाएगा, यानी इसकी ऊपर वाली संख्या कट जाएगी, नीचे वाली बचेगी और इधर ऊपर वाली बचेगी। देखेंगे तो इस ऐसे शॉर्ट ट्रिक बन जाती है। जो कोई भी सूत्र बनता है या कोई भी शॉर्ट ट्रिक बनती है वो सवाल से बनती है। सवाल करने का जो तरीका होता है उससे शॉर्ट ट्रिक बनती है। ठीक है, पहले सूत्र नहीं बने थे, पहले सवाल बने। सवाल करने को जो तरीका मिला, जो हमारे वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने गणित पर रिसर्च की है, उन्होंने क्या पहले सूत्र बनाए होंगे। उन्होंने पहले सवाल देखा होगा कि ऐसा हो रहा है, तब उन्होंने सूत्र बनाए। ठीक है, लेकिन आजकल क्या हो रहा है, सूत्र याद कर रहे हैं, रट रहे हैं, ट्रिक रट रहे हैं, सूत्र याद कर रहे हैं, ट्रिक रट रहे हैं। ठीक है, ट्रिक रटी नहीं जाती, ट्रिक बनाई जाती है। ठीक है, ये ट्रिक है। सवाल करने का तरीका भी हमको चाहिए। थोड़ा भी अगर इधर उधर कर दिया उन्होंने सवाल तो बस आपकी ये ट्रिक जो है वो रखी रह जाएगी। ठीक है, इसलिए आप देख लें, ये बात देखें। इसमें 3 एलसीएम आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 में से 1 2, 4 एलसीएम 3/4, 5 एलसीएम 5 एकम 5, 5 में से 4। तो इसमें देखिए ऐसे कट रहा है तो 2 ऊपर आया, तो वही मैंने बताया था जो नीचे है उसका अंतर ही होता है ना। वैसे 3 एकम 3, 3 में से 1 गया 2, तो इस ट्रिक बन जाती है। और बटे में लास्ट में n ही बचेगा, क्योंकि इसमें क्या आएगा एक n एलसीएम हो जाएगा n-1, यहाँ पर n-1 रहेगा। ये ऐसे कट जाएंगे। इसमें तरीके देखिए आप, इस तरीके से कट रहे हैं, यानी इसकी नीचे वाली कट रही है ऊपर वाली से, नीचे वाली कट रही है ऊपर वाली से, तो वो तरीका लास्ट तक चलता रहेगा और नीचे वाली बच जाएगी और 2/n उत्तर आ जाएगा। इसमें देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखिए क्या हो रहा है, 2 एलसीएम आया, 2 1 का 2 भाग दिया 2 बार, 2 का 1 से गुणा किया 2 + 1 3, 2 + 1 3। ठीक है, ऐसे क्या आएगा 3 एलसीएम आएगा, 3 के में गुणा करेंगे, 3 एकम 3 + 1 जुड़ जाएगा 4। ठीक है, इनटू इसमें क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 एकम 4, 4 और 1 5। देखिए इसमें क्या बन रहा है, इसमें ऐसे कट रहे हैं। देखिए इसमें कैसे कट रहे थे, इस तरीके से, इसमें लेकिन ऊपर वाली कट रही है। तो ऊपर वाली कट रही है तो नीचे लास्ट वाली क्या बचेगी, जो बटे वाली है वो बचेगी नीचे। और ठीक है, आप समझ गए। इसमें क्या हो रहा है, ऊपर पहले की ऊपर वाली से कटना शुरू हो रही है, इसमें पहले वाली की नीचे वाली शुरू हो रही है। तो ऐसा हम समझ सकते हैं कि इसमें ऊपर वाली बचेगी, इसमें नीचे वाली बचेगी। तो 2 आ जाएगा और इसको हल करेंगे, n और 1 का एलसीएम n आ गया, 1 का n भाग दिया n बार, n का 1 से गुणा किया n+1, तो ये उत्तर आ जाता है।
देखिए इस टाइप के सवाल पेपर में आ सकते हैं। अब इस टाइप के तो आपको पता ही दिया अभी, जो लास्ट 3 सवाल कराए, ठीक है। उसमें क्या होता है, इसमें ये जब माइनस में दिया था तब तो क्या होता था, जो इनका अंतर होता है वो ऊपर आता है। यानी अगर एक माइनस एक बटे एक्स दिया होता तो क्या उत्तर आता, जो उत्तर आता एक्स माइनस एक, इधर गुणा हो जाता ना, ठीक है। एक्स माइनस एक और बटा जो लास्ट में है एक्स प्लस 4, ऐसे बताया था। और जो लास्ट सवाल बताया था, क्या बताया था लास्ट सवाल में, एक माइनस एक बटे 3 था, ऐसा कुछ था ना, एक माइनस एक बटा 3, और इधर मान लो एक माइनस एक बटा एन आ रहा है। तो मतलब तो ये बता दीजिए, 3 माइनस एक बटा 3, यहाँ पे क्या होता है, एक माइनस एक बटा 4 होता, 4 एलसीएम में जाता, 4 4 एकम 4, 4 में से 3, तो ऐसे ऐसे करते जाते, जो पहली संख्या बचती 3 माइनस एक, तो इसमें क्या हो रहा है, एक्स माइनस एक ही हो रहा है ना, एक्स माइनस एक, और लास्ट की बटे में क्या आता है एन, क्योंकि एन अकेला बचता है ना लास्ट में, ऐसे कट जाते सब, तो इसका मतलब हो जाता है 2 बटा एन, इस तरह आता है ना अभी। अगर जब मान लो माइनस रहा होता तो क्या आया था, यहाँ से एक्स माइनस एक बटे एक्स प्लस 4। अब देखिए प्लस दिया है, प्लस वाला भी आपको बता दिया कैसे करना है। प्लस में क्या करना है, प्लस में क्या करना है, जो बटे में है वो आ जाएगा प्लस में, ठीक है। और इधर जो ऊपर संख्या बनेगी वो आएगी, यानी इसका एलसीएम लेंगे एक्स प्लस 4, एक का भाग दिया एक्स प्लस 4 में, एक्स प्लस 4 बार, एक्स प्लस 4 का भाग दिया इसमें एक बार गया, प्लस एक का एक से गुणा किया, यानी एक्स प्लस 5 बटे एक्स प्लस 5 बटे एक्स, नीचे का आएगा। तो एक्स प्लस 4 इस तरफ बनेगी, देखो बनेगी क्या, इसको बना देखो आप, एक्स प्लस 3, एक का भाग दिया एक्स प्लस 3 में, एक्स प्लस 3 बार गया, एक्स प्लस 3 का एक से गुणा किया एक्स प्लस 3, प्लस एक्स प्लस 3 का एक्स प्लस 3 में भाग दिया एक बार, एक का एक से गुणा किया एक, एक्स प्लस 4 हो गया, 3 और 1 4, ये ऐसे कट जाएंगी, ठीक है। सब ऐसे में कट जाएंगी, जो नीचे वाली है वो बचेगी और लास्ट वाली जो ऊपर बनेगी वो बचेगी, तो ये आंसर हो जाएगा। ये आपको बेसिक में बता दिया है इसका, पिछला सवाल आप देख लेना, ये आपको समझ में आ जाएगा, आपको करके देख लीजिए इसको, ठीक है। यही बनेगा ना, डिटेल में देख सकते हैं, आपको याद करना है, जो आपके आजकल याद कर रहे हैं वो भी याद कर सकते हो आप, पहला से होगा तो नीचे वाली बचेगी और उधर जो लास्ट में ऊपर वाली संख्या बनेगी वो ऊपर आएगी। अगर प्लस दिया होगा यहाँ पर तो नीचे जो संख्या दी होगी यहाँ पर वो नीचे आ जाएगी, और जो लास्ट वाली जो संख्या दी होगी उसका एलसीएम लेने के बाद जो ऊपर संख्या बनेगी वो ऊपर आ जाएगी और उत्तर आ जाएगा। और माइनस में क्या बताया था, अगर माइनस में दी होती तो जो ऊपर संख्या बनेगी वो ऊपर आ जाएगी और लास्ट वाले में जो बटे में दिया होगा वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। जो हो गया। और जवाब देखें सवाल, इस टाइप के सवाल आपको कल कराए थे, कल कैसे कराए थे, आपको सवाल कराया था ऐसे कि 1 बटा 1 गुणे 2 प्लस 1 बटा 2 गुणे 3, इस टाइप के सवाल कराए थे। तो इसमें क्या बताया था आपको, जितना अंतर दिया है एक, तो उसको बाहर लिख लेते हैं एक के बटे में, और एक में से जो लास्ट संख्या दी होती है, मान लो एक एन माइनस एक और एन, लास्ट संख्या क्या होती एन, एक बटे एन, एलसीएम एन आ जाता, एक का एन में भाग दिया एन बार, एन का एक से गुणा किया एन का एन में भाग दिया एक बार, एक का एक से गुणा किया एक, ये आंसर आ जाता है, ठीक है। अगर 2 का अंतर दिया होता है, यानी 1 गुणे 3 चल रहा होता, 3 गुणे 5, लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है, जो संख्या जिस संख्या पर खत्म हो रही है वो संख्या चालू हो रही है, अगली संख्या ना। सवाल जो कुछ ही बंद किया सकता है, आपको सवाल करने का तरीका आना जरूरी है, जो तरीका पिछली वीडियो में सिखाया है आप बिल्कुल देखिए और समझिए, ठीक है। अब इसमें भी देखिए, एक 30 है, इसको क्या ले सकते हैं हम, 5 छंग 30 ले सकते हैं, 5 प्लस 6 6 7 42, 7 2 8 56। आपको समझ में आ रहा होगा क्या चल रहा है, रीजनिंग के सवाल होते हैं, ये एक का अंदर चल रहा है, ठीक है। रीजनिंग के सवाल होते हैं और इनका करने का तरीका मतलब कम से कम 2-3 तरीके से कर सकते हैं हम इन सवालों को, ठीक है। याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोग कम से कम आज 50-60% लोगों को शॉर्ट ट्रिक ही पसंद आती है, उनको बेसिक समझने नहीं है, और जब तक आप बेसिक नहीं समझोगे, जब तक आप गणित में अच्छे नंबर नहीं ला सकते, ये बात आप समझिए। 110 है, एक का अंतर करना है, 110 को क्या ले सकते हैं हम, 10 गुणे 11, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था अगर एक का अंतर है, एक के बटे में एक लिख लीजिए, है ना, और एक माइनस लास्ट की संख्या हटा दें 1 बटे 11, लेकिन अब यहाँ एक हो, एक से शुरू हुई हो संख्या, 1 गुणे 2, 1 गुणे 3, 1 गुणे 4, ऐसा कुछ हुई हो, 5 से शुरू हुई है, तो देखिए आप इसका क्या करेंगे, इसमें लिख लेंगे आप 1 बटे 5 माइनस 1 बटे 11, 1 बटे 5 माइनस 1 बटे 11, 11 5 55 एलसीएम आ गया, ठीक है। 5 का 55 में भाग दिया,
5 के 55 में भाग दिया 11 बार जाएगा, 11 का 1 से गुणा करेंगे 11 माइनस 11 का 55 में दिए 5 बार, 5 का 1 से गुणा किया 5 यानी 6/55। ठीक है जी। ऐसा ये क्या जाएगा 1/5 पहली संख्या में से लास्ट वाली घटा देंगे। अब ऐसा क्यों करेंगे ये देखिए आप, ऐसा इसलिए करेंगे, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम 1/5 माइनस 1/6 लिख सकते हैं, प्लस इसको लिख सकते हैं 1/6 माइनस 1/7। देखिए लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, देखिए 5 और 6 का एलसीएम 5/6, 5 का 5/6 में भाग दिया 6 बार जाएगा 6 जाएगा, 6 का 1 से गुणा करेंगे ना एकम 6, 6 का भाग देंगे 5/6 में 5 बार जाएगा, 5 का 1 से गुणा करेंगे 5, 6 में से 5 गए 1 और बटे 5/6 तो ये लिख सकते हैं। तो देखिए इसमें ये कटती जा रही है संख्या। ठीक है शॉर्टकट तो आप भले याद कर लीजिए लेकिन आपको बेस आना जरूरी है। यहाँ पर 1/10 माइनस 1/11 बनेगा, 1/10 भी कट जाएगा। आप देखिए प्लस वाली संख्या तक कटेगी है ना, माइनस वाली संख्या शुरू हुई है और प्लस वाली संख्या तक कटेगी, तो प्लस वाली संख्या तक कट जाएगी यानी 1/5 माइनस 1/11 आएगा। ये आपको बताया था अभी 1/5 माइनस 1/11 हल कर लीजिए 6/55। इसमें देखिए अब ये सवाल समझिए आप, ये किस प्रकृति का सवाल है। इस सवाल में क्या हो रहा है, इसमें 3 आ रहा है, अभी सब में बटे में ऊपर 1 आ रहा था अभी तक। कल तक आपको बेसिक तरीके से सवालों को हल करना नहीं आएगा जब तक आप सवाल नहीं कर पाएंगे। यानी आप जो आपने याद कर रखे हैं वो तो कर लेंगे, लेकिन जब आपको 48, 49, 50 नंबर लाना है तो आपको बेसिक सीखना ही पड़ेगा। ट्रिक तो बता रहा हूँ मैं, ठीक है आप बिल्कुल याद कर लीजिए लेकिन बेसिक भी समझ लीजिए। अगर बेसिक नहीं समझेंगे तो आप पूरे नंबर नहीं ला पाएंगे। ठीक है ट्रिक तो आप बिल्कुल याद कर लीजिए, जिसमें लग जाएगी उसमें लग जाएगी। लेकिन इस टाइप के सवाल भी आएंगे पेपर और ऐसे कितने ही सवाल बन सकते हैं, कितने ही सवाल होंगे। ठीक है आपको पहले ही बताया है कि जो आप बुक हम कर रहे हैं, यानी अगर कोई आर एस अग्रवाल कर रहा होगा, कोई और कोई बुक कर रहा होगा, जो भी बुक लगा रहा है जरूर थोड़ी उसमें पूरे सवाल आएंगे। और आप तो पेपर दे रहे हैं तो आपको पता होगा कि सवाल कोई ना कोई ऐसे आ जाते हैं जो हमने पहले नहीं लगाए होते हैं। तो फिर उनके लिए हम कैसे करेंगे, अगर हमको हमारा बेस मजबूत होगा तो हम बिल्कुल हर तरह के सवाल कर लेंगे। तो देखिए अब ये वाला सवाल है, इसमें 3 आ रहा है। ठीक है तो इसका क्या बनेगा देखें आप, 3/4 प्लस 5 36 को ले सकते हैं हम 4 नम 36, इसको ले सकते हैं 9 × 16, 16 नम में 144, ऐसे आगे बनती चलेंगी। ठीक है तो इसमें आपको एक बात समझ में आ रही होगी, जो बटे में है ना 9 और 4 36 ने इसलिए दिया है, इनका अंतर क्या होता है 5, 16 और 9 का अंतर क्या होता है 7। ठीक है यहाँ पर 1 नहीं होगा, यहाँ पर है 19। ठीक है तो 19 इसको क्या लिख सकते हो आप 81 गुणित 100, 81 और 100 का अंतर 19 हो रहा है, गुणा करने पर ये आ रहा है। तो ऐसा इसलिए होता है। और जो हमने पुरानी वीडियो में सवाल किए हैं वो भी ये मैं एक तरीका और बता रहा हूँ, वो तरीका अप्लाई होता है उस पर। आपको जो अंतर जो डिफरेंस दिया होता तो उसको भाग लेना क्यों बताया था वो आपको समझ में आएगा, और आप इस तरह सवाल करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ लगेंगे। वो आपको भाग लेने इसलिए बताया था। देखिए अब 1 × 4 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 को, देखिए 4 माइनस 1 1 × 4 लिख सकते हैं क्या, बताइए 4 में से 1 गए 3। ठीक है तो उसमें क्या होता था इस तरीके से लिख सकते थे हम उनको। आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपको, जैसे ये था मान लो 1 × 3 प्लस 1/3 × 5 प्लस 5 × 7 ऐसा था। इसमें एक बात ध्यान देने वाली थी, जहाँ पर ये संख्या खत्म हो रही है वहाँ से अगली शुरू हो रही है ना। तो इसको हम जब आपको बताते हैं जितने का अंतर हो वो क्या आता है बटे में आ जाता है, और 1 में से लास्ट मान लो 1 n-2 और n होगा तो 2 का अंतर चल रहा है ना, n-2 के बाद 2 और जोड़ जाएंगे तो n आ जाएगा 1/n। अगर ये नहीं आ रहा समझ में तो इसको ऐसे कर दीजिए आप, क्योंकि आप कंफ्यूज हो 99 गुणित 101 तो बटे में क्या जा रहा है 101। मैंने बताया था आपको कि 1 के बटे में जितना अंतर हो वो लिख लें। अब आपको इसका मतलब बेसिक बताते हैं कि ये क्यों लिखते हैं बटे में। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 1 को नहीं, 1 को इसका बेसिक बताते हैं। देखिए ऐसा क्यों लिखते हैं इसका बेसिक बताते हैं आपको। देखिए हम लिखेंगे 3 - 1 बटे 1 × 3 प्लस हम लिखेंगे 5 - 3 बटे 3 × 5, ऐसे ही आगे लिखेंगे। ठीक है 3 में से 1 जाएगा क्या बचेगा 2, 5 में से 3 जाएंगे क्या बचेगा 2। यहाँ पे भी हम लिखेंगे 7 - 5 तो 7 - 5 क्या बचेगा 2। तो जब 2 बच रहा है लेकिन हमको क्या बचाना है 1, हमको बचाना है 1 ऊपर। तो अगर हम 1/2 कर दें संख्या में सबसे गुणा 1/2 का कर दें, तो जब 1/2 गुणा करेंगे हम सबसे
तो 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 कट जाएगा, 2 कट जाएगा तो 1 आएगा ऊपर, इसलिए हम 1/2 बाहर लेते हैं। ये बेसिक तरीका है और शॉर्ट ट्रिक आपको याद करा दी है। शॉर्ट ट्रिक आपने रट ली है लेकिन हो सकता है आप भूल जाएं, तो आपको बेसिक आना बहुत जरूरी है। तो इसमें भी तरीके यही होते हैं करने के सवाल, 3 - 1 5 - 3, इसमें भी यही करते हैं। देखिए इसको लिख सकते हैं हम 9 - 4 बटे 4 गुणित 9। देखिए 9 में 4 जाएंगे 5 बचेंगे, इसको लिखेंगे 9 गुणित 16 और 16 - 9 7 बचेंगे, 16 में जाएंगे 7, ऐसा ही इधर बचेगा। ठीक है, आप समझिएगा। तो 3/4 आ रहा है, तो देखिए अब आप इसको लिख सकते हो आप 4/1 गुणित 4 माइनस 1/1 गुणित 4। तो 4 से 4 कट जाता है, तो यहाँ के बचेगा 1 माइनस 1/4। अब देखिए यहाँ पे 9/4 गुणित 9 आएगा, 9 से 9 कट जाएगा, 1/4 बचेगा। तो ये हमारी बूट ट्रिक बन गई। देखिए माइनस के 1/4 प्लस का 1/4, तो यहाँ पर माइनस के 1/9 आएगा, यहाँ पर आएगा प्लस का 1/9, ये कट जाएगा। ऐसे सब करते चलेंगे और लास्ट में क्या बचेगा 1/100। 1/100 बचेगा, या यहाँ पे 19 को क्या लिखेंगे हम 100 माइनस 19 लिखेंगे, सॉरी 100 माइनस 81 लिखेंगे। ठीक है, 81 फिर क्या करेंगे 81 बटे 81 गुणित 100, 81 से 81 करेगा 1/100 बचेगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, यानी क्या आ जाएगा लास्ट में 1 माइनस 1/100, यानी 100 एलसीएम आ गया। और एक का 100 भाग देंगे, 100 बार जाएगा, 100 का 1 से गुणा करेंगे, 100 माइनस 100 का भाग देंगे 100 में 1 बार, 1 का 1 से गुणा किया 1, 99/100। ठीक है, आया होगा आपको समझ में। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए वीडियोज़ को, और कमेंट भी कीजिए। अगर आपको कोई सवाल कठिन लगता है तो बिल्कुल कमेंट में डालिए, उसको हल कराया जाएगा। ठीक है।